डियर ऑल स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूँ। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने बना दिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट में होगा या फिर 1 पार्ट में होगा, देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या चीज़ होता है। किसी भी काम को करने से पहले जो उसकी तैयारी हम लोग करते हैं उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है बिफोर वर्किंग। ठीक है, किसी भी काम को करने के पहले आप जो भी तैयारी करते हैं उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है हिंदी लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में और इस किताब वालों के माध्यम से जो दिया हुआ है, जरा इसको हम देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इन ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के मीनिंग्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिसके अंदर आपको इफोर्ट्स लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या चीज़ के लिए? तो किसी गोल को हासिल करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है। इनमें जितनी भी सारी वर्ड्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, आप इन सब वर्ड्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में ये सारे वर्ड्स, जैसे इसके अंदर ये प्लानिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। आप इन वर्ड्स को अच्छे से ध्यान ध्यान से याद कर लीजिए। आप एग्जाम में आराम से इसको लिखिएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, यही क्या होता है? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर अब बात की जाए कि ये हम क्यों करते हैं, तो किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए आपको कोई ना कोई मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका मैनेजमेंट कई सारी चीज़ों में हो सकता है, जो कि आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। और इसके आगे जो पॉइंट दिया हुआ है इन अ सिंपल वर्ड्स, इसमें क्या कह रहा है? मैनेजमेंट इज इक्वल टू गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर टू अचीव गोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि आप जो है किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको जो भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं, या तो प्लानिंग करते हैं या किसी लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये पहला जो हमारा पेज है ये हुआ क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। मैनेजमेंट के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, नेचर है। ठीक है, नेचर के बाद आपका इसमें बताया गया है कि ये जो मैनेजमेंट है ये साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशंस भी है। तो ये किस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट को क्लियर किया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज़ें आती है जनरली। ठीक है, जो सबसे पहला आपको ये तीनों स्क्रीन पे दिख रहा है, ए बी एंड सी। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशनल, ये जो है ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स आते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये 3-4 पॉइंट आते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये 3-4 पॉइंट आते हैं। तो आपको दरअसल एक्चुअली समझना क्या है वो समझिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए। तो आप अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव्स का हिंदी क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें कई तरीके का उद्देश्य आपका हो सकता है। ठीक है, जैसे आप किसी प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं, या फिर सर्वाइवल एंड ग्रोथ करना चाहते हैं, या फिर आप मार्केट लीडिंगशिप करना चाहते थे। इन सब के अंदर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। आपके आपके मन के अंदर कोई ना कोई बातें होना चाहिए जिसकी वजह से आप किसी भी मैनेजमेंट को कंप्लीट करोगे। ठीक है, दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। सोशल है तो सोशल लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सोशल की चीज़ों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो सोशल की मैनेजमेंट के अंदर आपको सोशल ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा, जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, फेयर प्राइसेस होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई खास वर्ड नहीं है जिससे मैं डील करूँ। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। नंबर तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या हो सकता है?
तो आप कभी भी कोई भी कंपनी चला रहे हो तो वहाँ पे आपको, या कंपनी चला रहे हो या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आपको वहाँ पे सैलरी रिकॉग्निशन, कैरियर ग्रोथ, जॉब सेटिस्फेक्शंस, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चलना चाहते हैं तो इसके अंदर 4 पॉइंट आती है, ठीक है। जो सैलरी को मैनेज करना पड़ेगा ताकि आप स्टाफ ऐसा रखें जिसकी सैलरी भी आपके लेवल में हो। रिकॉग्निशन, आपको आपको उसकी पहचान होना चाहिए, ठीक है, कि आपके स्टाफ कैसे हैं, मतलब स्टाफिंग से रिलेटेड इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जॉब सेटिस्फेक्शन है, जो लोग आते हैं तो ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है। क्या कैसे अप्लाई हो सकता है कि भाई कोई स्टाफ है वो आपको काम करके दे रहा है तो आप भी सेटिस्फाइड हो, और आप उन्हें सैलरी दे रहे हैं या उसके सर्विस के बदले जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसकी सेटिस्फेक्शंस होनी चाहिए। और कैरियर ग्रोथ में क्या होता है कि कोई भी बंदा आपके साथ तभी कनेक्ट होकर के किसी भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा जब आप उसके कैरियर ग्रोथ को समझेंगे या उसे कैरियर ग्रोथ की कोई भी ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी आप स्ट्रेटजी बताएंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब हमें नहीं लगता कि तीन तीन पॉइंट के बाद आप इसको लिख नहीं पाइएगा एग्जाम में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे अब आता है तीसरा पॉइंट, ठीक है। मैंने पढ़ाया आपको पहला पहला मीनिंग पढ़ाया, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया। अब ये तीसरा नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको ये 7 चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें 7 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका ये एक बेसिक चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप अपने मर्जी से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेचर नेचर का मतलब क्या होता है कि वो किस किस टाइप का आपका गोल के साथ सेट हो रहा हो, या आप मतलब कौन सा ऐसा चीज़ को करना चाह रहे हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको देखना है कि ये सात सात पॉइंट इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। आप इन सातों पॉइंट्स को आप याद कर लें, ठीक है, या फिर मेरे साथ सुने समझे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है इसका, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब जब तक आप मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए आप करना चाह रहे हो, कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई ना कोई आपका आपका एक ऐसा एम होना चाहिए जिसके लिए आप मैनेजमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के नेचर के अंदर आता है ना, कि आप कौन से नेचर के साथ आप कौन सा चीज़ों को सेट करना चाहते हो। तो सबसे पहला जो है वो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो आपको याद करना पड़ेगा इसको, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि वो हर जगह फैला होना चाहिए। अब आप कोई ऐसा ऐसा एम ना कर लो जहाँ पे एक लिमिटेड चीज़ें हो, ठीक है। तो वो लिमिटेड चीज़ों के लिए आप मैनेजमेंट करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये परवेसिव का मतलब यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के अंदर वही होता है कि आप ऐसा मैनेजमेंट करें जो हर जगह फैला हो, हर चीज़ें आसानी से आपको मुहैया कराया जाए, हर जगह ईजी वे में मिल जाए, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए आप मैनेजमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा ऐसा जगह सिलेक्शन करना चाहिए, एक ऐसा जगह सिलेक्शन का मैनेजमेंट करना पड़ेगा जहाँ पे हर चीज़ आसानी से मिल सके। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है, एक ख़त्म होता है दूसरा चीज़ होता है, क्योंकि एक टाइम के लिए मैनेजमेंट होता नहीं है। जब तक आप एम को कंप्लीट नहीं करते, जब तक आप अपने गोल को कंप्लीट नहीं करते, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है। तो ये भी एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट है। चौथा है आपका ग्रुप एक्टिविटी, पाँचवा है डायनेमिक फंक्शन, ठीक है, और छठा है इंटेजिबल फोर्स, सातवां है डिसीजन मेकिंग। अब इसको वन बाय वन मैं करके बहुत अच्छे से डील किया हूँ, आप देख सकते हैं, बने रहे वीडियो में। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में आपको मैं बताया एवरी एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स, ठीक है। तो वो तो पता ही है कि आप कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो उस मैनेजमेंट इसीलिए मैनेजमेंट किया जाता है ताकि हम धीरे धीरे अचीव कर सकें गोल, ठीक है। जिसके अंदर गोल्स आपका प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, ग्रोथ के लिए भी हो सकता है और किसी सर्विस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल में समझना चाहते हैं तो सेल्स मैनेजर वर्क्स टू अचीव टारगेट सेल्स, ठीक है। सेल्स मैनेजर इसलिए मैनेजमेंट करता है और उसको इस तरीके का नेचर के साथ काम करना पड़ेगा कि उसका जो टारगेट है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब हम लोग आते हैं इसका दूसरा पॉइंट के अंदर, मैनेजमेंट इज अ परवेसिव।
इट इज़ अप्लाई इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। परवेसिव ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है कि इट इज़ अप्लाई इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस फॉर्म है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, अगर इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इन सभी के अंदर आपको परवेसिव मोड में रखना पड़ेगा। आपका जो भी एम है वो परवेसिव रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको काम करेगा। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि मैनेजमेंट डज नॉट स्टॉप आफ्टर वन टास्क, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है, ये हमेशा चलता रहता है। ऑल फंक्शन इसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये गो ऑन कंटिन्यूअसली, ये चलता रहता है होल लाइफ। एक मैनेजमेंट खत्म होगा, दूसरा आपके तैयार कीजिएगा। चलिए चौथा पॉइंट इसका देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये जो मैनेजमेंट है ये ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि किसी भी तरह का काम अगर आप ग्रुप के साथ करते हैं तो उसके अंदर आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस मैन पावर होता है। जब भी आप ग्रुपिंग का काम करते हैं तो वहाँ पे आपको मैन पावर अच्छा खासा मिल जाता है, आइडियाज़ मिल जाते हैं, सभी के अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं काम करने का, तो वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर आती हैं। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, ठीक है, ये एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है भाई? डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो वक्त के साथ साथ सेट किया जाए, हमेशा बदलता रहे, एक जैसा ना रहे, ठीक है। तो ये डायनेमिक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी चेंजेस हो सकता है, कंज्यूमर टेस्ट चेंजेस हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे दिया है, मैनेजर मस्ट चेंज स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, क्या क्या चीज़, टेक्नोलॉजी चेंजेस, कंज्यूमर टेस्ट चेंजेस या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। तो इस तरीके का जो मैनेजमेंट है ये डायनेमिक फंक्शन होता है एक, ठीक है। तो ये भी एक मैनेजमेंट के नेचर में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग छठे पॉइंट की तरफ। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्सेस। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ये इंटरनल वर्क करता है, ठीक है। इट कैन बी सीन डायरेक्टली, sorry, it can be not seen direct, it cannot be seen directly, it can be felt through good डिसिप्लिन, स्मूथ वर्क एंड हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आपका नेचर इस तरीके का मैनेजमेंट का नेचर होना चाहिए कि वो जो है दिखे, दिखावा करने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई हर कोई उसके पीछे ईमानदार है, हाई प्रोडक्टिविटी वर्क किया जा रहा है, स्मूथ वर्किंग हो रहा है, कहीं पे कोई बेईमानी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का नेचर के साथ आपको मैनेजमेंट प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका सबसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डिसीजन किस तरीके का होता है, किस लेवल का होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैनेजर होता है, जिसको मैनेजमेंट करना है, ठीक है, डिसीजन उसको हर वक्त लेना पड़ता है, चाहे वो कौन सा लेवल है, किस तरह का लेवल है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर वो डिसीजन ले रहा है, कोई वर्कर है जो कि वो क्या है, बालू उठाने वाला है, और वो डिसीजन ले ले कि वो कंप्यूटर चलाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हर लेवल को अलग अलग सोच समझ के आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है आपका मैनेजमेंट साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशंस, ठीक है। जी हाँ, ये तीनों है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना क्या है कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट्स भी है, प्रोफेशन है कि नहीं, ये सब चीज़ों को हम लोग आगे वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ साइंस, इन्होंने क्लियर कर दिया कि मैनेजमेंट एक क्या है, साइंस है। इसके अंदर फीचर्स है, और दूसरा पॉइंट, दूसरा जो आपका ग्राफ है वो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि अगर ये साइंस होगा, अगर ये साइंस होगा तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, यस चाहिए, इसमें होना चाहिए। हर इंसान के पास नॉलेज होगा, अगर कोई बड़ा काम कर रहा है तो उसमें सिस्टमेटिक बॉडी आपको चाहिए कि हाँ एक मैनेजर होगा, एक उसके नीचे स्टाफ होगा, एक किस तरीके से स्टाफिंग सेटअप होगा, तो सिस्टमेटिक बॉडी आपको चाहिए किसी भी बड़े काम को करने के लिए। प्रिंसिपल एंड थ्योरीज भी चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल पे आप काम कर रहे हो। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जी हाँ, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये एक जगह नहीं। आप अगर मैनेजमेंट किसी गांव में बैठ के कर रहे हैं तो भी ये सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, और दुनिया के किसी भी कोने में कर रहे हैं तो भी ये सेम चीज़ें अप्लाई होगी। तो इसलिए इसको साइंस के अंतर्गत रखा गया है। एग्जैक्ट एक्यूरेसी एक पॉइंट इसके अंदर डाला है। फीचर जो साइंस है, साइंस का जो 4 फीचर्स होता है, ठीक है, क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी होना चाहिए, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एग्जैक्ट एक्यूरेसी। तो साइंस के अंदर एग्जैक्ट एक्यूरेसी होता है, बट यहाँ पे आपका एक्यूरेसी आपका एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं
इसका अगला पॉइंट की तरफ। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। बिल्कुल ये आर्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको स्किल चाहिए, ठीक है। हर इंसान के पास एक पर्सनल स्किल होता है जिसकी वजह से उसकी सिलेक्शंस आप कीजिएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस उसके पास होगा, क्रिएटिविटी होगा, ठीक है, या फिर उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए होंगे तो उसके हिसाब से आप उसकी सिलेक्शंस करेंगे। तो मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट भी होता है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब जनरली आप इसमें पॉइंट को बना करके लिखना चाहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि हाउ डू यू से मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट्स रिक्वायर पर्सनल स्किल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, हैज़ क्रिएटिविटी, रिजल्ट ओरिएंटेड। इस तरीके से आप इसको पॉइंट बना करके आगे की तरफ लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछता है तो। अदरवाइज आप सिर्फ ये पॉइंट याद रखें तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि टू मैनेजर में अप्लाई द सेम प्रिंसिपल डिफरेंटली, ठीक है। प्रिंसिपल उसके पास है लेकिन वो अपने एक्टिविटी से, अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग तरीके से वो अप्लाई कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे बता रहा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो ये प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन फीचर्स एंड मैनेजमेंट कंपेरिजन अगर किया जाए तो इसके अंदर आप देखेंगे कि फीचर ऑफ प्रोफेशन इसके अंदर क्या क्या है। तो ये 5 चीज़ों में डिवाइड किया गया है कि भाई प्रोफेशन का फीचर्स क्या क्या हो सकता है। तो प्रोफेशन में सबसे पहले आपको नॉलेज चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, इथिकल कोड चाहिए, प्रोफेशन एसोसिएशन चाहिए, कंपलसरी मेंबरशिप चाहिए। मेंबरशिप अगर आपके पास किसी भी बड़ा हाई अथॉरिटी मेंबरशिप अगर आपके पास नहीं भी है, आप जिस जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं आप वहाँ के मेंबर हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस इसमें नहीं रखता। लेकिन ऊपर की जो 4 पॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर इथिकल कोड होना चाहिए, प्रोफेशन एसोसिएशन होना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके मैनेजमेंट के अंदर आता ही आता है। इसलिए मैनेजमेंट को आप प्रोफेशनल वे में भी लेते हैं और इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वह साइंस भी है, आर्ट्स भी है और वह प्रोफेशनल भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ये तो सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और छठा है मैनेजमेंट फंक्शन एट गैलेंस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट को मैं अगली वीडियो में डील करूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर 2 4 5 पॉइंट है, ठीक है। जो वर्ड्स है उसको याद कर लेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या है। तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक गोल के लिए हमें करना पड़ता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक एम के लिए हमें करना पड़ता है। सिंपल वर्ड में मैनेजमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर टू अचीव गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट, इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा, जैसे प्रॉफिट होना चाहिए, सर्वाइवल ग्रोथ होना चाहिए, मार्केट लीडिंगशिप होना चाहिए। सोशल में सोशल के का पॉइंट्स आपको डालना पड़ेगा और पर्सनल में पर्सनल का ऑब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के 3 हो गए। उसके बाद तीसरा आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको मैंने 7 चीज़ें बताया, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए। तो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, पारवेसिव हर तरफ फैला होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी होना चाहिए, डायनेमिक फंक्शनल होना चाहिए, इंटेंजिबल फोर्स होना चाहिए, लोग ईमानदार होना चाहिए उसके अंदर, और वह एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग होने डिसीजन मेक करने वाला पर्सन भी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये 7 चीज़ों पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग वन बाय वन करके इन चीज़ों को हम लोग समझे थे। अब हम लोग चौथा पॉइंट को जो डील किए थे उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स एंड प्रोफेशन है। ये कैसे कैसे है, तो आप इस तरीके से टेबल बना करके एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कि साइंस का फीचर्स क्या होता है। तो भाई साइंस के फीचर में आपको सिस्टमेटिक बॉडी, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए और साइंस हमेशा एग्जैक्ट एक्यूरेसी देता है। तो ये चौथा पॉइंट अगर नहीं भी मिल रहा तो ये 3 चीज़ें मिल रहा है, इस बेस पे कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंने आर्ट्स बताया था कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये आर्ट की तरह यूज़ किया जाता है, बिल्कुल इससे कोई अलग नहीं है क्योंकि इसके अंदर पर्सनल स्किल, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी और रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशनल तो ये चीज़ होता ही है। क्यों होता है, क्योंकि कोई अगर मैनेजमेंट कर रहा है
तो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी उसी को दिया जाएगा जिसके पास ये सारी चीज़ें, ये जो 4-5 जो फीचर्स है इसके, ये चारों पांचों, ठीक है, ये चारों पांचों फीचर्स एक साथ दिए जाते हैं और उस बंदे के पास ये होता है तो वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट इज़ एन, क्या है, ये भी एक तरह का प्रोफेशन है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताया था कि पांचवा और छठा पॉइंट मैं अगले वीडियो में डील करूँगा। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच।